आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बढ़ती गैस की कीमतों का अच्छा विकल्प है बायोगैस। अधिक लाभ के लिए करें मधुमक्खियों की उचित देखभाल। देश में लगातार रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने का सीधा असर रसोई घर पर पड़ रहा है। रसोई गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में आप करें तो क्या करें? क्या है इस गैस का कोई दूसरा विकल्प? जी हाँ, यदि आप बायोगैस का उपयोग करते हैं तो इस समस्या से बच सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही किसान गांव उगरियावास जिला जयपुर के महेश कुमार से मिलवा रहे हैं, जो बायोगैस प्लांट लगाकर गैस की समस्या से निजात पा रहे हैं। तो इन्होंने किस प्रकार से बनाया बायोगैस प्लांट और किस प्रकार से बायोगैस का उपयोग कर रहे हैं, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। मैंने ये गोबर गैस का प्लांट बना रखा है। पहले मैंने शुरुआत में महाराष्ट्र में रहता था, टाइल मार्बल का काम करता था। फिर वहाँ हम बाहर गांव कुछ काम करने के लिए गए थे, तो वहाँ कुछ गोबर गैस का एक प्लांट बना रखा था। तो वहाँ मैंने देखा बनते हुए, तो फिर मैंने उसके बारे में या घर पे आके बताया, ऐसा वहाँ बना हुआ है। मेरे पास गाय भैंस भी थे, कम से कम 15-20 गाय भैंस है, तो उनका गोबर भी अच्छा था। उसको हमने बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी हमको बनाना भी नहीं आता था, पर हमने जो उसका डेमो देखा था उसके आधार पर उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, कम से कम खर्चा इसका 18-19 हज़ार रुपये के लगभग खर्चा आता है। किसान भाइयों, बायोगैस बनाना काफी आसान है और जो किसान पशुपालन का कार्य कर रहे हैं वे किसान बड़ी आसानी से बायोगैस बना सकते हैं और महंगी रसोई गैस की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, जैसा कि ये किसान बायोगैस बनाकर उपयोग कर रहे हैं। और फिर ये 15 दिन के बाद ये चालू होता है। गोबर डालने के बाद गोबर इसके अंदर 2:1 में डलता है, यानी कि एक गमला यदि गोबर का रहेगा तो 2 गमले इसमें पानी के, उसको ये मिक्स टैंक है, इसमें मिक्स करके और फिर नीचे उसके अंदर डाला जाता है। फिर जब शुरुआत रहेगी तो 15 दिन बाद ये गोबर गैस बनना स्टार्ट होती है। इसमें है ना, ये गोबर डालने का ये है। इसमें मतलब जैसे समझो 2 या 3 गमला गोबर डालेंगे। गोबर डालने के बाद इसमें मतलब 5 बाल्टी इसमें पानी डालेंगे, उसको हिलाएंगे, फिर ये इसके अंदर छोड़ देंगे। ढक्कन है इसका ढक्कन खोलेंगे, उसमें चला जाएगा। ये इनलेट है, वो आउटलेट है, उससे गोबर बाहर निकलता है। जैसे इसमें डालेंगे ज़्यादा रहेगा एक्स्ट्रा, वो बाहर निकलेगा। और ये यहाँ बनाया हुआ है, ये पाइप जा रही है गोबर गैस की, और ये इसका वाल लगा हुआ है। ये वाल मतलब समझो कभी भी कुछ पाइप खराब हो गया तो ये वाल बंद करने के लिए उसमें लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं डायरेक्ट अपन लगा देंगे, ये वाल जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब भी कुछ खराबी हो गई तो अपना गैस मतलब बचना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए। तो ये वाल लगाने के बाद ये पाइप लाइन जा रही है। जो अपना ड्रिप वाला पाइप आता है वो ही पाइप ये पाइप लाइन जाती है। इधर से मिक्स करके डालेंगे, उधर निकलता है। जो गोबर निकलेगा वो सूखने के बाद अपने को उसको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद वो जब पानी उसका खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वो सूख जाएगा, उसको अपन इकट्ठा कर लेंगे। उसके अंदर दीमक नहीं लगते, एक मतलब ऐसा आते हैं उसके अंदर कोई दवाई कीड़े वगैरह वो नहीं लगते। बायोगैस प्लांट से न सिर्फ खाना पकाने के लिए गैस मिलती है, बल्कि खेती के लिए खाद भी मिलती है। इस तरह खेत में खाद डालने के साथ साथ रसोई गैस का खर्चा बच जाता है। इसके उपयोग से प्रदूषण नहीं होता है, यानी यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित है।
गांवों में लकड़ी और गोबर के कंडे का इस्तेमाल करने से धुएं की समस्या होती है, वहीं बायोगैस से ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। यह प्रदूषण को भी नियंत्रित रखता है क्योंकि गोबर खुले में पड़ा नहीं रहता, जिससे मक्खी और मच्छर नहीं पनप पाते हैं। बायोगैस के कारण लकड़ी की बचत होती है, जिससे पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इससे बहुत फायदे भी हैं। इसे समझो लकड़ी लाने के लिए एक और कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे घर पे, तो और आए दिन अभी अपना गैस सिलेंडर के पैसे भी बढ़ रहे हैं, तो उससे इसकी बचत भी होती है और मतलब बहुत ही अच्छी है। इसकी बदबू भी नहीं आती है और गोबर भी काम आता है। गोबर को इसको डालने के बाद कम से कम 1 साल बाद में ये गोबर बाहर निकलता है, तो मतलब एक कंपोजिट खाद की जैसे काम करता है, तो इससे फसल भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो इसको हर किसान भाई आसानी से इसको बना सकते हैं और मैं तो यूज़ भी कर रहा हूँ इसको, और आज तक मेरे को इसका इतना फ़ायदा हो रहा है कि कम से कम 1 महीने का 1.5 सिलेंडर के लगभग मेरी बचत होती है। इसमें पहले कम से कम 2.5 सिलेंडर लगते थे महीने के, तो अभी मेरे को उस चीज़ का बेनिफिट हो रहा है और इससे कम से कम 10-12 आदमियों का खाना बन जाता है। हर टाइम मतलब इसमें चालू रहती है बनना, गैस कभी बंद नहीं होता है। जैसे अपन 1 घंटा बंद करेंगे वापस तुरंत इसके अंदर गैस इकट्ठी हो जाती है। गोबर गैस संयंत्र लगाने से गैस सिलेंडर का इंतजार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यदि गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है तो आपको गैस के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन गोबर गैस में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको लगातार गैस मिलती रहती है। तो किसान भाइयों, आप भी इस किसान की तरह गोबर गैस संयंत्र लगवा सकते हैं। तो मतलब ये सब भाइयों को इसके बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए भाई इसके क्या क्या मतलब क्या फायदे हैं। इससे सिलेंडर आज हर दिन महंगे होता जा रहा है, तो उसका वो भी बोझ खत्म हो जाता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। चिकित्सा महकमा लापरवाह बना है। सीएमआर में गहलोत कैबिनेट की बैठक खत्म। कैबिनेट के बाद मंत्री परिषद की बैठक जारी। सीएम गहलोत 3 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाड़मेर में दिन दहाड़े युवक की हत्या। बदमाशों ने दलित व्यक्ति पर किया था हमला। अस्पताल लाते समय हुई मौत। हनुमानगढ़ में एक खड़ी बस में आग लग गई। हालांकि बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के मुताबिक कई सालों से स्लीपर कोच बस वहां पर खड़ी थी, जो धू धू कर जल उठी। बाड़मेर जिले के आसाड़ी गांव में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार युवक बकरियां चराने गया था और इसी दौरान आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। ग्रेड पे पढ़ाने, वेतन कटौती के निर्णय को वापस लेने जैसी मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र के बेकनी पुलिया पर शराब की दुकान बंद कराने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मधुमक्खी पालन के लिए किसान बड़ी तेजी से अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि इस व्यवसाय में थोड़ी सी मेहनत करने पर किसानों को अच्छा लाभ मिल जाता है। लेकिन इन मधुमक्खियों की देखभाल के अभाव में मधुमक्खी पालकों को उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना कि मिलना चाहिए। तो आप मधुमक्खियों और मधु बॉक्सों की देखभाल कैसे करें, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर जामीर। जिन किसान मतलब मधुमक्खी का पालन कर रहा है, तो उसके लिए मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब किसान को बहुत इम्पोर्टेंट देना चाहिए, क्योंकि उसी एक समय होता है जहाँ पे मधुमक्खी का खाना वो स्टार्वेशन हाईएस्ट होता है।
मतलब उसको खाना नहीं मिलता है, वो जो पिछले साल का खाना जो बचा होता है, जो हानि होता है, वो उसी से जीता है। तो उस वक्त क्या होता है, मधुमक्खी वो पॉपुलेशन भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद क्या होता है, वो स्वार्म करता है, मतलब उसका घर छोड़ के दूसरा मतलब जगह में स्वार्म कर लेता है। और सेकेंड चीज़ क्या है, हाइव स्टाफ हो के वो मरने भी लग जाता है। वो जो वर्कर है, ड्रोन है, वो सब मतलब वो काम नहीं कर पाता है। चीनी की चाशनी मधुमक्खियों का सबसे लोकप्रिय भोजन है। मधुमक्खी पालक चीनी या अतिरिक्त पदार्थों के साथ चीनी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक भाग दानेदार चीनी और एक भाग पानी के अनुपात में पतला चीनी का घोल मिलाकर प्रति बॉक्स में रखें। आप इसे 120 से 140 फ़ारेनहाइट यानी 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म कर सकते हैं। साथ ही इसमें छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े डाले जाते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मधुमक्खियां लकड़ी के तैरते हुए टुकड़ों पर बैठकर डूबे बिना चाशनी पी सकें। उस समय मतलब जब मधुमक्खी को खाना नहीं मिलता है, आपको एक शुगर सिरप वो ध्यान में रख के मधुमक्खी को देना पड़ेगा। उसका मतलब हाइव का बॉक्स के सामने रखना पड़ेगा, या तो पानी रखना चाहिए, क्योंकि उससे वो फीड करेगा, वो खुद का खाना मिल सकेगा। और आप अगर चाहिए तो ये देखो, अभी सरसों का टाइम पार हो गया, तो अभी मैंगो का फूल हो रहा है, तो आप बॉक्स उसको उधर शिफ्ट करके आप उधर ले भी जा सकता है, क्योंकि उधर से वो पॉलिनेशन करेगा, फिर आपका पोलन बढ़ेगा या आपका मधु मतलब हानि सीक्रेट करेगा उधर से। किसान ये सोचता है कि अगर उसका मतलब बगीचे में या उसका पौधा में मधुमक्खी आ गया तो वो सोचता है कि मतलब ये अब नुकसान कर देगा, लेकिन वो एक्चुअली नुकसान नहीं कर, आपका फायदा कर रहा है, क्योंकि वो क्या करता है, पॉलिनेशन के लिए बहुत हेल्प करता है वो। तो इसलिए आप मैंगो में भी पॉलिनेशन के लिए हेल्प करता है, और आपका सब्जी पौधा हो गया उसमें सब में पॉलिनेशन के लिए हेल्प करता है। तो उससे आपका मतलब जो फ्रूटिंग होता है, फ्रूट में जो फ्रूटिंग आना चाहिए बहुत हायर वैल्यू में आता है फ्रूटिंग, तो वो एक नंबर 1 फैक्टर है। और सेकंड चीज़ क्या है, अभी इस समय मतलब स्वार्मिंग बहुत होता है, तो स्वार्मिंग के समय अगर आपका मधुमक्खी को यदि खोना नहीं चाहता है तो आप 2-3 बॉक्स खाली भी रख सकता है आपका मतलब एपेरी मतलब जहाँ पे रखता है वो, जिससे वो लोग उधर ही उसी बॉक्स में चले जाए। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारा मधुमक्खी क्या करते हैं, वो अगर उसका मेजोरिटी मधुमक्खी हो गया तो माइनॉरिटी को वो जाके अटैक करता है, उधर से वो लोग शहद चुराता है। तो वो भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको बार बार बॉक्स चेक करना पड़ेगा और सब ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए मतलब मधुमक्खी को बहुत अटैक करता है, जैसे उसका मेजर पेस्ट होगा, हम लोग हॉर्नेट बोलता है, जो जंगली मधुमक्खी होता है वो भी आगे अटैक करके मतलब वो आपका मतलब वर्कर बी को अटैक करता है, ड्रोन को अटैक करता है। माइट कीट एक परजीवी कीट है जो अन्य फसलों के साथ मधुमक्खी पालन में भी पाया जाता है। इस कीट के लगने से मधुमक्खियों को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। मधुमक्खियों में लगने वाले इस कीट से होने वाली बीमारियां संक्रामक होती हैं, जो मधुमक्खियों के संपर्क में आने से आसानी से एक दूसरे को लग जाती हैं। मधुमक्खी में यह कीट लगता है, इस तरह से मक्खी विकलांग हो जाती है। इसके साथ ही मक्खी का विकास रुक जाता है। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85% फार्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे उसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सकता है। यह मौन वंश के बक्से के दरवाजे पर ही रख देना चाहिए। और सेकेंड चीज़ क्या है, उसमें भी बीमारी लगता है, जैसे आपका बीमारी इन द सेंस माइट से होता है, वो जो एक पोका होता है उससे माइट इन्फेस्टेशन होता है, या तो हॉपर होता है, वो लोग खुद आके इन्फेस्ट कर देते हैं, तो वो जो हानि का कॉम होता है उसमें पूरा इफेक्ट कर देता है। और सेकेंड चीज़, बहुत सारे किसान ये सोचते हैं कि मधुमक्खी पालन करेगा तो सिर्फ उससे हानि मिलेगा, लेकिन सिर्फ हानि नहीं मिलता है, उससे मतलब आपका पोलन मिल सकता है, उससे वेनम मिल सकता है। वेनम बहुत एक अच्छा चीज़ है, उससे आपका अगर जॉइंट पेन होगा या कुछ आर्थराइटिस या नर्व उसमें होगा तो उसमें यूज़ कर सकता है। और सेकेंड थिंग क्या है, आप हानि भी सीक्रेट कर सकता है, उसका मोम जो बोलता है मोम, उसके लिए यूज़ कर सकता है। तो उसका बहुत सारा बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हानि से आपका मतलब इनकम जनरेट होगा, हानि छोड़ के वो बाकी बहुत है, आपका पोलन है, रॉयल जेली है, ये सब कर सकते हैं आप। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हंगामा किया, लोगों ने मंदिर के पास खोली गई शराब दुकान को लेकर खासा आक्रोश जाहिर किया।
जीआरपी जोधपुर थाना क्षेत्र में चलती ट्रेन से स्नेचिंग की वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस ने चलती ट्रेनों में स्नेचिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर एक परिवादी से चोरी किए गए 13,530 रुपए जब्त किए। उटा के जवाहर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हटकोर और शातिर बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से अवैध देसी कट्टा भी बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। पुलिस ने एक युवक के पास से 7 ग्राम स्मैक भी बरामद किया है। ये कार्रवाई नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जोधपुर के एयरपोर्ट थाना पुलिस ने 2000 के नामी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। राज्य के जीरा उत्पादक किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। राज्य में जीरे की रेट में लगातार बढ़ोतरी रिकॉर्ड हो रही है। प्रदेश में विभिन्न मंडियों में जीरा 50,000 रुपए प्रति क्विंटल में बिक रहा है। पिछली साल की तुलना में इस साल जीरा दोगुनी रेट पर मंडी में बिक रहा है, या यूं कहें कि जीरा हीरे के भाव में बिक रहा है। जीरे के भावों ने नागौर जिले के किसानों के चेहरे की पूरी रौनक ही बदल दी है। किसानों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि प्रति क्विंटल जीरा 50,000 रुपये तक बिकेगा, लेकिन नागौर जिले की मेड़ता मंडी व नागौर की कृषि उपज मंडी में अच्छी क्वालिटी का जीरा 50,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। पिछले एक सप्ताह के दौरान जीरे के भावों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। इसके कारण किसानों के चेहरे पर खुशी है। विशेषकर मेड़ता की जो मंडी है उसमें जीरे के भावों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत वाला डायलॉग अब पुराना हो गया है। अब घरों में नया डायलॉग चलेगा, एक चुटकी जीरे की कीमत तुम क्या जानो। ये बात इसीलिए कही जा रही है क्योंकि जीरे के भाव प्रति क्विंटल 50,000 हो चुके हैं और कीमतों में तेजी का ये सिलसिला अभी रुकता हुआ नहीं दिख रहा। जीरे के भाव रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं। ना तो किसानों ने ये कल्पना की होगी, ना ही व्यापारियों ने, लेकिन आज का सच यही है कि नागौर और मेड़ता सिटी कृषि मंडी में जीरे के भाव प्रति क्विंटल 50,000 के पार हो चुके हैं। जीरे के इन भावों से किसान मालामाल हो गए हैं। कृषि उपज मंडी समिति मेड़ता के आसपास का जो क्षेत्र है, मेड़ता के नागौर डिस्ट्रिक्ट का, विशेष करके जो मेड़ता से 1-2 किलोमीटर सराउंडिंग या 10-15 किलोमीटर सराउंडिंग, यहाँ के जीरा की क्वालिटी बड़ी स्टैंडर्ड है। और वो विशेष करके ऑयल परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से उसमें जो एरोमा खुशबू होती है उसकी वजह से 5 से 7% इसमें ऑयल होता है यहाँ का जीरे में, और उसी की वजह से यहाँ का जीरा भारत इंडिया लेवल पे अच्छा और एक्सपोर्ट में भी अच्छा, क्वालिटी में भी अच्छा, दाना बोल्ड होता है, उसका वजन अच्छा होता है। पिछले काफ़ी समय से हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से सीधा एक्सपोर्ट हो और यहाँ से ट्रेडर को कुछ बेनिफिट मिले। इस प्रकार से हमने काफ़ी कुछ अच्छा सुधार भी किया, ऑक्शन का, टाइमिंग का, साफ सफाई का, और मंडी के विशेषकर अभी जीरा बढ़िया क्वालिटी का, टॉप क्वालिटी का 50,000 के आसपास बिक रहा है, और नॉर्मल क्वालिटी जो एवरेज क्वालिटी मेड़ता के आसपास की क्वालिटी है वो 44-45,000 रुपये, 46,000 रुपये तक बिकी। और खासकर जीरे की अभी अराइवल हमारे मंडी में 40 से 50,000 बैग पर डे की आवक है, और इस आवक के आधार पे सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं, ऑक्शन के जो पैटर्न हमारे 3 ऑक्शन थे उसको 4 कर रहे हैं। इसके अलावा लोडिंग के लिए पूरी रात हम मंडी के गेट खुले रखते हैं ताकि माल यहाँ से उड़ जाए, दूसरे दिन ऑक्शन। कुछ साल पहले जब ग्वार के भाव आसमान छूने लगे थे, तब किसानों के चेहरे पर जो रौनक थी वो रौनक अब जीरे के भावों को लेकर है।
पिछले 11 अप्रैल को जीरे के भाव 25,000 रुपए प्रति क्विंटल थे और अब जीरे के भाव 50,000 हो चुके हैं। ये सिलसिला अभी जारी रहने की संभावना है, क्योंकि नागौर जिले में मेड़ता के किसान अभी भी रोजाना जीरा बेचने मंडी पहुँच रहे हैं। जीरे की क्वालिटी भी अच्छी आ रही है, ऐसे में अभी भाव और बढ़ने की संभावना है। मैं जीरा के बारे में थोड़ा बताऊं। मेड़ता मंडी रो मामलो है जो इस साल जीरा महीने पहले थोड़ी मिस्टेक ही मौसम, पर अब भाव इतना तेज है कि रोज दिन बे दिन बढ़े भाव। जो इस साल ऊंचा में 50,000 बिको जीरो 1 कुंटल, और 40-45 रेगुलर भाव चल रही है बार। और लाली साल तो 15-20-22 ऊपर जीरा भाव को नहीं आ। इस साल तो मतलब किसान जो माल लावे जो मतलब खुशियाँ नाच रही है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव लालपुरा जिला उदयपुर के अर्जुन सिंह ने। आपने मूंगफली की उन्नत किस्में और बुआई तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि गर्मी में मूंगफली का जो खेती का जो तरीका है, अगर श्योरिटी माना जाए तो मुझे लगता है कि गर्मी की खेती में ज़्यादा श्योर है। इसकी जो क्वालिटी है वो करीब खरीफ के कंपेयर में ज़्यादा अच्छी आती है। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में मूंगफली की खेती करने के लिए कम अवधि में पकने वाले गुच्छेदार प्रजातियों का चयन करें, जिसमें TJ 37A, TJ 24A, DH 86, R 9251, R 8808 आदि किस्मों का चयन किया जा सकता है। चूंकि हम वैसे जमीन में जुताई करने जा रहे हैं जो जमीन ऑलरेडी हमारी सैंडी लोम की है, तो ये जमीन ऑलरेडी जो है कि क्या होता है कि जहाँ डिस्क चलती है तो वहाँ ऑटोमेटिक पूरी तरह से कवर हो जाता है और बढ़िया इसका खेत की तैयारी हो जाती है। इसके साथ साथ आपका ग्रीन मैन्योरिंग का या गोबर की खाद का सबसे ज्यादा महत्व यहाँ बढ़ जाता है। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में मूंगफली की खेती करने के लिए यूरिया 45 किलो, सिंगल सुपर फॉस्फेट 150 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश 60 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। ग्रीष्मकालीन मूंगफली के लिए 95 से 100 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। बीज शोधन के लिए हमेशा बात करते हैं आपको तो कुछ ऐसे फफूंदनाशक और कल्चर ध्यान दे लीजिएगा। 2 चीजें, तो पहले हम फफूंदनाशक की बात करें। उन फफूंदनाशक में जो हम लोगों ने अपने रिसर्च के द्वारा सबसे अच्छा पाया है वो है आपका कार्बाक्सिन 37.5%, थायरम 37.5%। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बाजार में आता है। इस कॉम्बिनेशन को आप 2 से लेकर 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको ट्रीट कर लेना है। ध्यान ये दें कि जब मूंगफली को आप ट्रीट करते हैं बहुत ज़्यादा पानी उसमें न मिलाएं, बहुत ज़्यादा नमी न रहे। इससे क्या होता है, चूंकि ऊपर में छिलके होते हैं, ये छिलके खराब हो सकते हैं, निकल सकते हैं ये। किसान भाइयों, झुमका किस्मों के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। फैलने वाली किस्मों में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। बीज की बुआई 4 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर करने से अच्छा अंकुरण प्रतिशत मिलता है। किसान भाइयों, बुआई सीड ड्रिल द्वारा करनी उपयोगी रहती है, क्योंकि कतार से कतार और बीज से बीज की दूरी संस्तुति अनुसार आसानी से कायम की जा सकती है और इच्छित पौधों की संख्या प्राप्त होती है। जैसा मैंने बताया, यदि आप इस तरह से अपनी खेती मूंगफली की खेती करते हैं, निश्चय ही आपको बहुत लाभ होगा और ये खेती आपको एक लाभान्वित खेती के रूप में आप आगे आने वाले समय में भी इसका उत्पादन में आप प्रयोग करेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।